कि करहे बहिनिया गुरु के भजनिया, छोड़ के दुनियादारी, न जैबू संगमा में, न जैबू संगमा में तुले के रुपया महल अटारी, न जैबू संगमा में तुले के रुपया महल अटारी। पाई पाई जोर जोर के रखला छिपा छिपा के, दान पुण्य कब होना कैला सत्संग भजन में आके। पाई पाई जोर जोर के रखला छिपा छिपा के, दान पुण्य कब होना कैला सत्संग भजन में आके। बेटा पुतहुआ घर में अइता, अरे बेटा पुतहुआ घर में अइता घुसता सब होशियारी, न जैबू संगमा में, न जैबू संगमा में तुले के रुपया महल अटारी, न जैबू संगमा में तुले के रुपया महल अटारी। जय हो। देव पितर भगवान भरोसे रहल साझ बिहाने, कर्म धर्म के बात न जानला बुझल तो भगवाने। देव पितर भगवान भरोसे रहल साझ बिहाने, कर्म धर्म के बात न जानला बुझल तो भगवाने। निकटत प्राण होलस जब जय है, ओहो निकटत प्राण होलस जब जय है, हरिहर पास अटारी, न जैबू संगमा में, न जैबू संगमा में तुले के रुपया महल अटारी, न जैबू संगमा में तुले के रुपया महल अटारी। करहे बहिनिया गुरु के भजनिया, ओ करहे बहिनिया गुरु के भजनिया, छोड़ के दुनियादारी, न जैबू संगमा में, न जैबू संगमा
में तू लेके रुपया महल अटारी, न जैबू संगमा में तू लेके रुपया महल अटारी। ना जैबू संगमा में तू लेके रुपया महल अटारी। विचार कीजिए, जितना हम लोग कुछ कर रहे हैं ये सब व्यवस्था यहीं रह जाएगा, हम लोगों को यहाँ से खाली हाथ निकलना होगा। कहते हैं कि पाई पाई जोर जोर के रखला छिपा छिपा के, आ दान पुण्य कब हो न कैला सत्संग भजन में जाके। सज्जनों, दान पुण्य नहीं करते हैं लोग, जो है अपने आप को यही सोचते हैं कि 150 कहीं दे देता हूं तो हमारे घर का जो है पैसा कम हो जाएगा, अनाज कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ किसी लेखक ने भजन लिखा है, हिंदी गाना में आप लोग सुने होंगे, गरीबों को सुनो वह तुम्हारी सुनेगी, और तुम 1 पैसा दोगे तुम्हें 10 लाख देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऐतिहासिक भजन है। ये जो है सदाबहार नगमा है, बहुत दिन का भजन है, बहुत दिन का ये गाना है। इनको लोग कहते हैं गाना है, लेकिन हम इनको भजन कहते हैं, इनको चेतावनी कहते हैं। कितना सुंदर शब्द में कहा है कि तुम 1 पैसा दोगे तुम्हें 10 लाख देगा। अब विचार कीजिए, 1 पैसा अगर 10 लाख हो जाए तो कितना आपको अच्छा लगेगा। तो यही बात है, या कवि का लिखा हुआ वाणी कभी झूठ नहीं होता है। सदगुरु ने कहा है कि हमने जो कहा है या बात पर अगर तुम अमल कर लेते हो तो शायद तुम्हारा जीवन का जो है उद्धार होगा। सजनों, इसलिए बार बार चेताते हैं मनुष्य को कि मनुष्य चेत जाओ, यह दुनिया जो है फिर तुमको दोबारा मिलने वाला नहीं है। जो मिल गया सो मिल गया। कहते हैं रामायण में संत तुलसीदास जी महाराज कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये बहुत भाग हम लोगों का है जो मनुष्य का तन मिला है। ऐसा तन पाकर के जीवन में अगर भक्ति नहीं किया, सत्संग नहीं किया, ध्यान नहीं किया, साधना नहीं किया, तो हमारा जीवन जो है जानवर से भी बेहतर बीतेगा, और अंत में हमारी जो है इतनी दुर्गति होगा कि इनका कोई कहने लायक बात नहीं है। क्योंकि हम नहीं, ये संत कहते हैं, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज और सदगुरु कबीर, नानक देव और बुद्ध महावीर, यह सभी ने यही बात कहा है कि अगर तुम अच्छे साधना ध्यान नहीं करोगे, या मन को तुम साफ नहीं रखोगे, या तन को तुम साफ नहीं रखोगे, तो शायद तुम्हारा जीवन जो है अंत में बहुत दुर्गति होगी और बहुत आपको अंत में रोना होगा, आंसू बहाना होगा। इसलिए कहते हैं भजन कर ल जवनिया में, न त चचरी पर चढ़व मंगनिया में। तब भजन जवानी में करना चाहिए, साधना जवानी में करना चाहिए, ध्यान जवानी में करना चाहिए, और जो भी कुछ कीजिएगा तो आप जवानी में ही कर लीजिए। बुढ़ापा का इंतजार कीजिएगा, बुढ़ापा में आपको कुछ नहीं मिलेगा और न कुछ कर पाइएगा। आपका हाथ कमजोर होगा, पैर कमजोर होगा, आंख कमजोर होगा, कान कमजोर होगा, शरीर कमजोर होगा, 5 इंद्रियां आपको कमजोर हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपका शरीर में अगर खून पानी ताजा है, आप अभी अपना मालिकगिरी कर रहे हैं, तो अपने आप को अगर अभी संभाल लेंगे तो अभी आपका काम बनेगा। जब आपका हाथ से पूंजी पगहा निकल गया, चाबी आपका पुतहू ले लेंगे, बेटा ले लेंगे, तो बाद में कहिएगा कि हमने 10 मूर्ति को ध्यान करेंगे,
चाहे सत्संग कराएंगे, जग करवाएंगे, आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका हाथ में वह मालिकगिरी छूट गया। मालिकगिरी जब तक था तब आप किए नहीं, अब मालिकगिरी कोई और बन गया, आपको चलने देगा नहीं। इसलिए जब तक आप मालिक बने हैं तो अपना आप को ही संभालने का प्रयास कीजिए और समाज में कुछ लेकर के जाइएगा नहीं। वही आपको उजरा जो है अंत में 1-2.5-3 मीटर का कपड़ा मिलेगा और वही आपका साथ जगह, दूसरा कुछ जाने वाला नहीं है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। इसलिए हमारा कहना है कि ना जैबू संगमा में तू लेके रुपया महल अटारी। अंत में करीब मैंने कहा कि देव पितर भगवान भरोसे रहला साँझ बिहाने, आ कर्म धर्म के बात न जानला तब पूजला तू भगवान। यानी भगवान को पूजते हैं, देवी देवता को पूजते हैं, लेकिन यह विचार किए हैं कि कभी हमें देवी देवता कुछ देगा कि नहीं, कभी देवी देवता का सहारा मिलेगा कि नहीं। इतना देवी देवता को पूजने वाले को देखिए, अंत में वह जो है यही बात कहता, यही देवता का चलते हमारा जो है फलना काम खराब हो गया। अब बताइए, जो देवता को आप पूजिएगा और जो देवी को पूजिएगा और वह आपका काम खराबे कर देगा तो कितनी दुख की बात है कि नहीं। एकटा किसान दुईटा जानवर खरीद लके। कौन कौन जानवर? एगो बकरी के बच्चा आ एगो कुत्ता के बच्चा। तो दोनों को पोसे लगले। तो जब बड़ा भेले न कुत्ता के बच्चा, तखन थरिया में मुँह, खन लोटा में मुँह, कभी चूल्हा पर कभी जाए तो ओकरा बड़ी दिक्कत हुई महिला सबके। हाँ, तब वो कुत्ता के बच्चा के मारबो करे, भाग यहाँ से। अब बस वह की करे, धीरे धीरे ओकरा गेट आउट कै दिलके, मतलब गेट से बाहर कै दिलके। बाहर जब करलके तो बाहरे रखे, बाहरे में जे जुठो कुठो ओकरा जाके दे दिया, कुत्ता खाए। आ ओकरे साथ में जो बकरी के बच्चा अले, वो बकरी के बच्चा के सेवा में कमी नहीं। ये बच्चा गोदी में एक रोज खूब दुलार बना ओकरा करे, की है पाठार है, वो कबूलतार है, क्या कर वह बच्चा सबके सुनलो बाबा, वो कबूलतार है। ओकरा ने फ्री क्या दिलके घर एकना, कभी चौकी पर बैठा, कभी कुर्सी पर बैठे, कभी पलंग पर बैठा, कभी चावल खाए, कभी गेहूं खाए, कभी मकई खाए, कोई न कुछ कहे ओकरा। हाँ, छतों पर चल जाए आ वो बात देखे न कुत्ता के छाती फटे। भगवान एके दिना हमरो नानलके कीन के, एके दिना इहो बकरी के बच्चा के लावलके। एकरा कते लार प्यार करैया, हमरा गेट से बाहरे राखैया। ई बात से कुत्ता के बच्चा के बड़ी दुख हुए। आखिर बात की छिए भाई, हमरा गेट से बाहर राखे छ और ओकरा पलंग पर बैठाबे छ, की बात छिए। बस ई जाके केस क्या दल विष्णु भगवान के पास। की पहले तो विष्णु भगवान न रहे, आब न कहे रितेश मुखिया चलो वही केस क्या दी, लेकिन पहले विष्णु भगवान को जाके केस कर लगे। वह की कल के भगवान हमार फैसला चाहिए, आ दूध के दूध, पानी के पानी, इंसाफ चाहिए। कल के की बात छे बोलबो तब न। कल के हमरा अब बकरी के बच्चा के केतना लाभ लगे। अब बकरी के बच्चा के इतना लार प्यार दुलार होवे छे, ओकर कमी नहीं छे सेवा में, हमरा गेट से बाहरे राखे छे। हमरा गेट से बाहरे राखे छे। बताबियो कितना दुख के बात छे। भगवान ये रंग काम करियो, हमरा भी छे न बकरिए बना दिया, कुत्ता के बच्चा में फायदा नहीं छे। की कल के बकरिए बना दिया। तब भगवान विष्णु तो अंतर्ध्यानी आदमी, वह जे छे कि बुझे छे सब बात के, कुत्ता के बच्चा बुझे नहीं रहे। कल के हो तू कौन चीज बने चाहे छ, आवाज कम क्या कहो, आर्गन वाला आवाज कम क्या कहो। वो कल के तू कौन चीज बने चाहे, कल के हमरो बकरी के बच्चा बना दा, हम कुर्सी पर बैठब, पलंग पर बैठब, चौकी पर बैठब, हमरा बैठिए न दे छे कोई। कल के बनबे करबा, कल के दशहरा कटेल तोरा कुत्ता के बच्चा बकरी के बच्चा बना दे। बस वो दशहरा रहे 2 महीना टेम, ताई एकदम पछतावे। 2 महीना बड़ी मुश्किल से कुत्ता के बच्चा गुजार लगे। कल के 2 महीना बीतते, दशहरा कटले कि हम बकरी के बच्चा बनबे करबे। हो बाबू, वो जे छे 2 महीना बीतले, जब दशहरा नवमी के दिन एले, अगरा बढ़िया साबुन से नहलके, केकरा बकरी के बच्चा के नहलके, माला पिन्हलके, तेल सिनूर करलके, समझलिए। एकदम हर दिन का धोती पिन्ह 4-5 टा मर्दवा यागू पीछू करने, वो बकरी के बच्चा के माला पिन्हे लग जा रहा। अब कुत्ता के बच्चा मने मन कहे छे, हे भगवान
आइ लागे जरा मुखिया बना के छोड़ते लागे छै, नॉमिनेशन करवावे कसवा ले छै। हाँ अब तो बड़का फेरा गौर से देखे, माला देखे, टिक्का देखे, बकरी के बच्चा के एकर छाती फटे। हे भगवान, आइ लागे छै कोनो न कोनो मेंबर ने तो मुखिया बनबे करते। बस वो जब गेले दुर्गा मंदिर के आगू में, तब वो जे छै दुर्गा मंदिर के आगू में एकटा रहे छै ने, वो लकड़ी के बनायल, बस एकरा लाग ले अच्छत उच्छत दिलके, दे के बाद एना मुड़ी तान हिलके, कहलके वो पान भए गेलै। अब एकर काम है तो दिलका वह सूड़ा में घुसा मुड़ी किला मार दिलका। बस वरना से वो पन्ना अल बड़का तलवार लागे, तलवार लागे कौन कौन मंत्र जो पढ़ल से तो हम नहीं जाने छी। मंत्र पर है या ओकरा पर धर है, गला अलग, मुड़ी अलग, या धर अलग, छिर पिटावे। बकरी के बच्चा के देख के कुत्ता के बच्चा के दांती लागे, फट फट दांती लागे। दांती लागते लागते बेचारा दौड़ ले कहा विष्णु भगवान के पास। कल के भगवान हमारा आवेदन वापस क्या दिया। कल के की बात है, कल के कि हम नहीं बनबा बकरी के बच्चा, कल के हम बकरी बच्चा नहीं बनब। कल के नहीं अब समय भए गल, कल तोरा बकरी के बच्चा बनाइए देब। कल के कोई जरूरत नहीं है, हम कुत्ते के बच्चा रहे भेल लाठी फट्टा खाए छे, ओकरा दिक्कत नहीं। लेकिन हम बकरी के बच्चा नहीं बनब। कल के की भेल, कल के बहुत गजब समझलिए। वो जे देखलके ओकरा स्थिति, कल के हे भगवान एहन नहीं होना चाहिए। कुर्सी पर बैठल के, पलंग पर बैठल के, कुर्सी चौकी बैठल के, आटा खेल के, रोटी खेल के, भुज्जा खेल के, अंतिम में की गति करल के ओकरा ये बकरी पोसे वाली सब। हाँ से तो आप बकरिए पोसे वाले जाने, हम नहीं जाने छे। आवेदन वापस करलके, कल के मालिक जीवन भर हमरा कुत्ते बनैया, दूसरो तन में कुत्ते बनैया, लेकिन हमरा गाय भैंस बकरी नहीं बनैया। किया तो ओकरा बड़ी खतरनाक बात छे। बोलिए सदगुरुदेव की। हमरा कहे के मतलब छे कि जितना ही नीचा में रहे छे, जितना ही डाउन भए के रहबे उतना ही बढ़िया छे। जितना ही अंदर में अपना भाव रखबे, प्रेम रखबे, क्षमता रखबे, सब कुछ चाहे के उतना ही अपने के सम्मान करते लोग। किया तो अहंकार अकर के चलना मुर्दों का पहचान है। साहब बाबा लोग कहते रहे अकर के चलना मुर्दों का पहचान है। तो हमें अकड़ना नहीं है। ये समाज सब दिन नहीं रहेंगे, एक दिन हमको जाना होगा। तो जाना है तो सबसे प्रेम से भाव से मिल करके और शांति पूर्वक अपना जीवन को बिता करके निकलना है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। आइए एक प्यारा सा भजन पर।